और इसे हम रिकॉर्ड भी करेंगे। राइट। सो सबसे पहले हमको ये समझना है, अच्छा अपना टॉपिक क्या याद है? कल मैंने बताया था कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे? कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स, बिल्कुल सही। गाइस, माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज व्हाट इज कंपनी? What is company? A company is a company which is registered under Companies Act. I want meaning, not definition right now. आपके हिसाब से कंपनी क्या होता है? An What is company? organization that deals with production, purchase and sale of goods. अच्छा, is it? अगर मैंने बोला कि भाई मिटकरी सोर्स कैप्स प्राइवेट लिमिटेड, तो आर वी एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ गुड्स? Even No. services. Even services. Okay, then no, आपका ये है ना सीसीडी। सीसीडी जो कंपनी है, अमलगमेटेड बीन्स लिमिटेड, तो ये अमलगमेटेड बीन्स लिमिटेड इज, रिताक्षी एकदम अच्छी दिख रही है, डोंट वरी, अभी तक ध्यान दे। तो इट इज एंगेज्ड इन गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। तो कंपनी क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? ओके, कॉपी लाई आप लोगों ने? नहीं? Yes, sir. राइट। पहला पेज आपके नाम का छोड़ दीजिए, देन फर्स्ट पेज पे जाइए, मतलब 0 पेज छोड़ दीजिए, फर्स्ट पेज पे जाइए, पहले 10 पेज छोड़ दीजिए। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, सबसे पहला पॉइंट। हमको ये समझना है कि कंपनी क्या होती है। तो आप लिखोगे, क्या लिखोगे? बताओ 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 बताओ। कंपनी इज अ वॉलंटरी association of persons. Company is a voluntary association of persons. Registered under any law, किसी भी कानून के तहत। सर क्या बात कर रहे हैं? Any law? Yes, any law. It is a voluntary association of persons registered under any law. सर मतलब बहुत सिंपल है। वॉल्यूंटरी, मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा कि आइए और मेरे कंपनी के मेंबर बनिए, है ना? सुबह गन लेके निकलने का, सबके कनपट्टी पे रखने का, चल मेरे कंपनी का मेंबर बन, ऐसा करके मेंबर बनाने का, बरोबर है? नो, इट इज अ वॉल्यूंटरी एसोसिएशन। वॉल्यूंटरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, राइट? एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, एओपी। और एक चीज होती है, क्या होती है? बीओआई। क्या फर्क है? What is the difference between AOP and BOI? Company is AOP and not BOI. जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, आपके बैच के बहुत सारे लोग, सपोज आपके बैच के बहुत सारे लोगों ने मिलके एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फर्म डाली बहुत बड़ी, दैट फर्म कैन बी BOI बट नॉट AOP, एंड कंपनी इज AOP एंड नॉट BOI। अरे क्या फर्क है जी? एक ही तो बात है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, एंड BOI का फुल फॉर्म क्या है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। एक ही बात है। कम ऑन, एलैबोरेट, फटाफट बात करो जिसको करना है। समझना पड़ेगा हमको, बारीक बारीक चीजें बहुत सारी समझनी पड़ेगी इस टॉपिक में, राइट? तो बेटा बताओ, यहाँ पे लिखा है AOP, दूसरा होता है BOI। क्या फर्क है AOP और BOI में? कंपनी AOP है, BOI नहीं है। चार्ट अकाउंटेंट्स की फर्म BOI है, AOP नहीं हो सकती। एनीवन 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 एनीवन? I need some answers from your support, no, from your background. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. क्या फर्क है अथर्व AOP और BOI में? पता है क्या कुछ AOP BOI कॉन्सेप्ट? सर AOP में डिफरेंट वर्क होता होगा और BOI जो इंडिविजुअल्स हैं यही है सारे, तो उनका। बेटा दोनों का फर्क पूछ रहा हूँ मैं, दोनों का फर्क क्या है? व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज ऑफ AOP एंड BOI? एनीवन? बोलो, किसी को पता होगा तो। नहीं पता किसी को?
देखो दो चीजें हैं, वन इज एओपी एंड अनदर इज बीओआई, ये तो आप समझ गए। अब फर्क क्या है ये समझना पड़ेगा। फुल फॉर्म दोनों क्या है? एओपी इज एसोसिएशन ऑफ पर्संस, राइट? एओपी क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्संस। एंड बीओआई क्या है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। मैं ये पूछ रहा हूं कि एओपी और बीओआई में फिर फर्क क्या रहेगा? आफ्टर एक्सपीरियंस बोलता और लाइब्रेरी में बना देंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एओपी एंड बीओआई। सॉरी, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था। देखो बच्चों, दो चीजें हैं। अगर सपोज हमने अपना कैंप धर्मपेट में, राइट? अगर अपन ने बोला है कि हमको धर्मपेट गणेश उत्सव मंडल, धर्मपेट गणेश उत्सव मंडल ये वहां पे है, और उन्होंने जो है हमें कंट्रीब्यूशन मांगा कि भैया चंदा दीजिए। हमने बोला ठीक है, और हमने बहुत बड़ा चंदा दिया। हमने बहुत बड़ा चंदा दिया और बोला कि भाई एक काम करो, इसका जो प्रेसिडेंट रहेगा, है ना, अध्यक्ष, इसका जो प्रेसिडेंट रहेगा वो बना दो मिड कैप्स को, मिडकरी कैप्स को इसका प्रेसिडेंट बना दो। आप बना सकते क्या? बना सकते क्या? क्यों नहीं, व्हाई नॉट? भैया मैंने 3 लाख रुपए का डोनेशन दिया गणेश उत्सव मंडल को, 3 लाख रुपए का डोनेशन, और मैंने बोला भाई मिड कैप्स को इसका जो है प्रेसिडेंट बना दो आप मंडल का। बना सकते कि नहीं बना सकते? नहीं बना सकते। की बना सकते? सर एओपी में कि बीओआई में? वो तो आप बताओ, मुझे नहीं मालूम इसका। बना सकते कि नहीं बना सकते बताओ। एओपी में नहीं बना सकते शायद, और बीओआई में बना सकते। ऐसा क्यों? पहले ये क्या है? डीजीयूएम ये क्या है? ये एओपी है कि बीओआई है? सर एओपी। एओपी। एओपी है। कैसे कैसे पता चला आपको? आपने बायलॉज देखी इसके? आपने बायलॉज देखे क्या? तो पता कैसे चला? ये है बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, और इसमें मिडकरी सर्स कैप्स एकेडमी मेंबर भी नहीं बन सकती, तो प्रेसिडेंट तो बहुत दूर की बात है, मेंबर भी नहीं बन सकती। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है बच्चा? यहाँ पे लिखा है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एक कंपनी इंडिविजुअल है कि पर्सन है? कंपनी इज पर्सन, बट कंपनी इज नॉट इंडिविजुअल, क्योंकि इंडिविजुअल इज नेचुरल ह्यूमन बायोलॉजिकल पर्सन। जो बायोलॉजिकल व्यक्ति है उसको हम इंडिविजुअल कहते हैं, और जो आर्टिफिशियल और बायोलॉजिकल दोनों है, दोनों को पर्सन कह सकते हैं। सो आई एम पर्सन एंड आई एम इंडिविजुअल एज वेल, बट मिडकरी सर्स कैप इज पर्सन but it is not individual. Reliance Industries Limited is person but not individual. बात समझ में आई? और यहाँ पे ये फोरम क्या है? ये फोरम है बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। मतलब ये धर्मपेट गणेश उत्सव मंडल में आप विराग मिटकरी को बना दीजिए प्रेसिडेंट, चलेगा। अगर मैं ज्यादा चलते रहूं, दर्शन मिटकरी जी को बना दीजिए प्रेसिडेंट, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और किसी को बना दीजिए, चलेगा। रुपेश दरोदे को बना दीजिए, डीजे को बना दीजिए, देवा दरोदे, नो प्रॉब्लम। किसी को बना दीजिए आप, चलेगा, ये बन सकते हैं। लेकिन मिडकरी सर्स कैप्स ये
उसका मेंबर बन सकता है क्या? आंसर इज नो, बिकॉज द फोरम इज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब कंपनी के लिए हमने कहा कंपनी इज एओपी, एनी कंपनी इज एओपी। एओपी मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये इसलिए क्या एक कंपनी दूसरे कंपनी की मेंबर बन सकती है क्या? आंसर इज यस, वेरी मच। एक और करते ना, एक कंपनी के दूसरे कंपनी का शेयर होल्डिंग ले लिया, है ना, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, सुना होगा कुछ कुछ, बरोबर है? Yes. या आपने और हमने मिलकर कोई कंपनी बनाई, मिडसन्स लिमिटेड। मिडसन्स लिमिटेड हमारी कंपनी है। क्या मिडसन्स लिमिटेड आरआईएल के शेयर परचेस कर सकती कि नहीं कर सकती? व्हाट इज आरआईएल? Reliance. रिलायंस Reliance इंडस्ट्रीज, वेरी गुड। Industries. तो क्या मिडसन्स लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर परचेस कर सकती है, हाँ या ना? यस सर। हाँ, व्हाट्स द प्रॉब्लम? Yes, sir. इसका मतलब मिडसन्स लिमिटेड कैन बी मेंबर ऑफ आरआईएल, यस और नो? Yes, आप sir. खरीद सकते हैं? Yes, sir. आप खरीद सकते हैं? यस। मैं yes. खरीद सकता हूँ? यस। मेरी कंपनी खरीद सकती है? यस, नो प्रॉब्लम। इसलिए कंपनी के मीनिंग में या कंपनी के टाइप में क्या आया कि इट इज व्हाट? इट इज, Association of persons. यस, इट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्या है बेटा उसमें? इट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। समझ में आया? रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ। क्या लिखा? रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ। अरे ऐसा कैसा? एनी लॉ कैसा? यस, करेक्ट है, एनी लॉ। क्यों करेक्ट है एनी लॉ? थोड़ी देर में समझ आएगा, थोड़ी देर में हमको समझेगा कि उन्होंने एनी लॉ क्यों लिखा। ठीक है, बात में। चलिए, ये पहला मीनिंग लिख दीजिए। ऊपर हेडिंग लिखो कंपनी अकाउंट्स, मार्जिन के ऊपर, थ्योरी में, फर्स्ट 10-11 पेजेस में थ्योरी में लिखो, ऊपर हेडिंग डालो कंपनी अकाउंट्स। पहला पॉइंट मीनिंग, मीनिंग, और नीचे लिखो कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ। कंपनी इज वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ। मैं कल वैसे बताया हूं, आज फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। किसी को मेरे बातों में, मेरे कॉन्सेप्ट्स में, आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं उसमें कहीं भी कोई भी डाउट रहा, कोई भी चीज नहीं समझी, कंफ्यूजन रहा, फिर से समझने की इच्छा हुई, तुरंत पूछना है। ठीक है, माइक को अनम्यूट करना है और तुरंत पूछना है, सर ये बता दो, और हम आपको बता देंगे। अनुष्का कैमरा चालू करो, अर्जुन कैमरा चालू रखो अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं होगा तो। अर्जुन, हर्षिता सेम थिंग टू यू। राइट बट चलो, लिख लिया? यस ऐसा होता है, याद है? Yes, sir. नए बच्चे बता दो, यस ऐसा होता है, नो ऐसा होता है। ठीक है, तो यस होगा तो फट से बता देना कैमरे के सामने, यस। ओके, चलिए आगे। बट ये तो मीनिंग हुआ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कंपनी? कंपनी की डेफिनेशन क्या है? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डेफिनेशन। अब डेफिनेशन में बहुत लोगों ने बहुत सारी डेफिनेशन दी है, लेकिन अपन कुछ कुछ डेफिनेशन देखने वाले। जैसे एक है प्रोफेसर हैने, और प्रोफेसर हैने जी ने एक डेफिनेशन दी है। क्या डेफिनेशन दी है? देखो, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। सिंपल। सर सिंपल का इतना डिफिकल्ट डेफिनेशन है? नहीं, सिंपल ही है। क्या क्या बोलता है देखो, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कोई शक? कंपनी का जन्म कैसा होता है? No, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। क्यों? किसी न किसी कानून के तहत वो बनना चाहिए, इसलिए क्या बोला उन्होंने? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। बिल्कुल सही पता है। हैविंग परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन क्यों बोला रे? अच्छा, पहले तो सेपरेट एंटिटी है, कंपनी सेपरेट एंटिटी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अलग, उनको सबसे पहले बनाने वाले धीरूभाई अंबानी वो अलग, अब चलाने वाले मुकेश अंबानी वो अलग, या अनिल अंबानी वो अलग। ये सब अलग अलग है, याद है? ये तो अपन 11th में पढ़ा है, सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। yes, sir. सो ऑब्वियसली कंपनी भी अलग है, नो डाउट। कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी, नो डाउट। आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट एंटिटी है, बट विद अ परपेचुअल सक्सेशन। बेटा ये क्या समझते हो आप इंग्लिश में? परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या होता है? परपेट्यूटी पढ़ा है मैथ में? Not affected by death. नॉट अफेक्टेड बाय डेथ। ओके, गुड। यस गौरवी, बोलो बच्चा। गौरवी माइक अनम्यूट करो और बोलो।
So the company is not affected by its director's death, and its succession, it will be continued successively with the next generation too. नेक्स्ट जनरेशन, अच्छा ओके ग्रेट, Next करेक्ट. generation. Yes. The landmark example for perpetual succession, landmark case हिस्ट्री की, एनीवन? परपेचुअल सक्सेशन के लिए लैंडमार्क केस कौन सी है? हाँ, कौन सी बोली सार्थक? RIL. नो 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 नो, नॉट RIL. RIL के तो बेटे हैं ना. Tata Industries. नो 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 नो, सोनी लिमिटेड इज अ लैंडमार्क केस. क्यों सोनी लिमिटेड? व्हाई सोनी लिमिटेड? सोनी पता है, सोनी कैमरास आते हैं, म्यूजिक सिस्टम आती है सोनी की, Yes, sir. है ना. सोनी लिमिटेड इज जापानीज कंपनी बेसिकली. और ये जापानीज कंपनी में क्या गड़बड़ हुई थी बहुत पहले, काफी 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 पहले, इस कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे वो सारे प्लेन बोर्ड किए. दे वांटेड टू गो टू अ डेस्टिनेशन फॉर अ मीटिंग, और वो प्लेन क्रैश हो गया, और कंपनी का एंटायर एग्जीक्यूटिव बोर्ड डाइड इन दैट क्रैश. आज भी कंपनी लाइव है कि नहीं? यस. व्हाई? किसी ने सही बोला, राधा गौरवी ने बोला बिल्कुल सही, सक्सेशन होता है. सक्सेशन मतलब भाई एक्स मर गया तो उसके जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, जो भी उसका राइट ऑब्लिगेशन है, वो वाई को ट्रांसफर होगा, बीइंग हिज सन और डॉटर, राइट. वाई का जी को हो सकता है, बीइंग सन एंड डॉटर अगेन. तो सक्सेशन, लीगल हेयर को सक्सेशन जाता है. लीगल हेयर कोई भी हो सकता है, सन, डॉटर, वाइफ, हस्बैंड, कोई भी हो सकता है, बट सक्सेशन होता है. तो कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल मतलब, परपेचुअल का मतलब होता है इनफाइनाइट, सिने डाई. बोलते हैं ना सिने डाई पोस्टपोन, दिस मीटिंग इज सिने डाई पोस्टपोन. सिने डाई मतलब बहुत लंबे समय तक पोस्टपोन्ड है, अभी हमको पता नहीं कब होने वाला है. तो यहाँ पे हम परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब होता है इन्फिनिटी इन शॉर्ट. तो कंपनी का जो है वो कंपनी अमृत पी के बनती है. क्यों? कंपनी बनाना पड़ता है लॉफुली, और कंपनी को खत्म करना तो खत्म भी लॉफुली करना पड़ता है. कंपनी ऑटोमेटिक डेथ नहीं होती, कंपनी ऑटोमेटिक वाइंड अप नहीं होती. तो जितनी झंझटें लेके कंपनी को बनाना पड़ता है, उससे ज्यादा झंझटें लेके कंपनी को खत्म करना पड़ता है. दैट्स द पॉइंट. इसलिए उन्होंने क्या बोला हैने साहब ने कि इट हैज अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील. कॉमन सील मतलब भैया आप अलग एंटिटी बोलते हैं ना, कंपनी तो सेपरेट पर्सन बोलते हैं ना, एक एंटिटी है ना वो, तो उसका प्रेजेंस कहाँ है किसी डॉक्यूमेंट पे? तो उसका प्रेजेंस ये है कि कॉमन सील जो है कंपनी अपने नाम का उस पर एम्बॉस करती है. एम्बॉस समझते हो? एम्बॉसिंग, एम्बॉस करती है. मैं दिखाऊंगा आगे आपको कॉमन सील क्या है. तो वो कॉमन सील के साथ ये रहा कॉमन सील. ऐसा कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके बीच में पेपर डालना पड़ता है और प्रेस करना पड़ता है, तो नीचे जो आपको दिख रहा है ऐसा वो इंप्रेशन उस पर आता है, एम्बॉसिंग उस पर आता है. इसको कॉमन सील कहते हैं, है ना. जैसे आपके बोर्ड के अभी सर्टिफिकेट, मार्कशीट नहीं बोल रहा हूँ, सर्टिफिकेट आएगा बोर्ड का, तो सर्टिफिकेट पे एम्बॉसिंग रहता है. आपने सीए फाउंडेशन पास किया तो उसका सर्टिफिकेट आएगा. सीएस फाउंडेशन मतलब सीएसीईटी पास किया तो उसका सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट में इंस्टीट्यूट का सील रहेगा, वो सील आपको देखने मिलेगा. या आपने शेयर, अभी तो फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलते, लेकिन बाय चांस किसी घर में पुराने शेयर्स पड़े हुए हैं, तो शेयर्स अगर फिजिकल फॉर्म में किसी ने लिए है तो उस पर आपको सील मिलेगा. किसी भी कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में कंपनी का प्रेजेंस, कंपनी साइन कर सकती क्या? कंपनी व्यक्ति है, पर्सन है, लेकिन साइन नहीं कर सकती. तो साइन के बजाय क्या होना चाहिए? कॉमन सील होना चाहिए. इसलिए डेफिनेशन क्या बनी बेटा? डेफिनेशन में नहीं बोलो मेरे साथ, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having separate entity with a perpetual succession and a common seal. Having separate entity Yes. with a perpetual succession. The common. लिख लो फटाफट, फटाफट लिख लो, फटाफट फटाफट फटाफट. ये डेफिनेशन किन्होंने दी? ये डेफिनेशन प्रोफेसर हैने जी ने दी. ठीक है, अब आप सब अपने माइक बंद रखेंगे, लेकिन मेरे साथ साथ बोलेंगे. जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे से आप वहां पे अपने घर पे जोर से बोलेंगे, लेकिन माइक ऑफ रखेंगे. ठीक है, फिर से हम बोलते हैं डेफिनेशन बाय प्रोफेसर हैने. बोलो मेरे साथ, डेफिनेशन बाय प्रोफेसर हैने. बोलो, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law
having separate entity with a perpetual succession and a common seal. बराबर है? 2 मिनट दे रहा हूं, अब भी क्या लर्न कर डालो, 1 मार्क के लिए पूछा जाता है व्हाट इज कंपनी या डिफाइन कंपनी, 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा, फटाफट फटाफट याद कर लो, कल मैं पूछने वाला हूं। A company is an artificial person created by law having separate entity with a perpetual succession and common seal. Right? Anybody? Any points? यहां तक समझ गया सबको? कोई दिक्कत होगी तो अनम्यूट करना है और पूछना है। अब ये डेफिनेशन, ये बहुत पुरानी डेफिनेशन है, बहुत पुरानी, मतलब शायद हमारा तो छोड़ो, हमारे माता पिता का भी जन्म नहीं होगा, इतनी पुरानी है। बट व्हाट इज द लॉ इन फोर्स? आज का भारत में कंपनी से ताल्लुकात रखने वाला कानून कौन सा है? व्हाट इज द लॉ इन फोर्स? टेल मी, व्हाट इज द लॉ इन फोर्स फॉर कंपनी? नो, दैट्स अ रॉन्ग आंसर। पूरा बोलो, कंपनीज एक्ट 2013। आपको मजे की बात बताऊं, ये एक्ट ड्राफ्ट होना कब शुरू हुआ था? जब मैंने सीए से शुरू किया था 2001-2002 में वगैरह। ये कंपनी एक्ट आने वाला है ऐसा हम सुनते थे, और हमको हमारे सर ने बोला था देखो आप इंटर में जो कंपनी एक्ट पढ़ोगे ना, आप नया पढ़ोगे, ऐसा बोला था। लेकिन हमने पढ़ा 1956। फिर सर बोले नहीं नहीं, फाइनल में तो पक्का आप नया पढ़ोगे। हमने बोला चलो अच्छी बात है, कंपनी एक्ट नया पढ़ेंगे। हमने पढ़ा 1956, पास भी कर लिया 1956। और जो 2001-2 में कंपनी एक्ट बनने वाला था, वो बनते 2013 हो गया। बताइए, 2013 में वी हैव गॉट वन न्यू एक्ट, और उसके बाद उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, अभी भी बहुत सारे पेंडिंग है। सो द लॉ इन फोर्स मतलब अभी का कानून, तात्कालीन, अभी इस वक्त क्या कौन सा कानून है कंपनी के लिए? तो कंपनी के लिए कानून है कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 में भी कंपनी को डिफाइन किया होगा कि नहीं किया होगा? तो कंपनी एक्ट 2013 ने क्या डिफाइन किया पता है क्या आपको? सर हमें कैसे पता, हमें तो अभी शुरू किया, जनरल पूछ रहा हूँ। पता है क्या कंपनी एक्ट 2013 में क्या लिखा है कंपनी के बारे में? व्हाट इज कंपनी? डिफाइन कंपनी। कौन डिफाइन करेगा? कहाँ डिफाइन करेगा? कंपनी एक्ट में डिफाइन करेगा। कौन डिफाइन करेगा? सेक्शन डिफाइन करेगा। चैप्टर कौन सा? चैप्टर 1। सेक्शन कौन सा? सेक्शन 2। सबसेक्शन है क्या? नहीं, क्लॉज है। क्लॉज कौन सा? 20। सर आपको कैसे पता? मेरे को पता है कि मैंने एक्ट पढ़ा है। तो भैया कंपनीज एक्ट में दिखा है आपने कंपनी का कभी? बच्चा बोलो हाँ या ना। नो सर। नहीं देखा? अरे क्या यार, कंपनी एक्ट नहीं देखा तुमने? चलिए ये देख लीजिए, ये आपका कंपनी एक्ट है, देख लो क्या लिखा है बेटे। भारत का राजपत्र, गैजेट ऑफ इंडिया। दिस इज द बुक इन विच गवर्नमेंट पब्लिशेस एवरीथिंग। एक बुक है जिसमें गवर्नमेंट पब्लिश करती है, इसको गैजेट कहते हैं ना। आपने सुना होगा ना, गैजेटेड ऑफिसर की साइन लगती है, तो वो गैजेट ऑफिसर मतलब गैजेट में जिसका नाम आता है वो, तो ये गैजेट है। तो ये गैजेट आते रहते हैं जब जब गवर्नमेंट का आता है। तो खैर ये किसने दिया है? ये दिया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, दैट इज लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और क्या बोला इन्होंने बोला देखो क्या एक्ट का नाम क्या है? द कंपनीज एक्ट 2013, है ना। पहले क्या था? पहले था द कंपनीज एक्ट 1956, उसके पहले था इंडियन कंपनीज एक्ट 18 समथिंग। वो एक्ट बदलते अभी जो है 2013 का है। अच्छा, इसका हैप्पी बर्थडे टू यू कब है? तो ये एक्ट कब आया? तो कैसा होता है, पहले एक्ट को ड्राफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ड्राफ्ट। मतलब लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट एक ड्राफ्ट तैयार करता है और बोथ द हाउसेस में उसमें डिस्कशन होते हैं, और ड्यू डिस्कशन होने के बाद वोटिंग होता है। दोनों हाउसेस में से वोटिंग होने के बाद फिर वो जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, उनके एसेंट के लिए, उसके सिग्नेचर के लिए। तो प्रेसिडेंट सर ने जिस दिन सिग्नेचर कर लिया उस दिन वो एक्ट इनफोर्स हो जाता है। तो उन्होंने साइन कब किया? उन्होंने किया 29 अगस्त 2013। बराबर है? तो कंपनी का हैप्पी बर्थडे कब है? 29 अगस्त 2013। एंड अगर आपने ये डेट याद रखी और मुझे 28 अगस्त को याद दिलाया कि सर कल 29 अगस्त और कंपनी एक्ट का बर्थडे है, तो मैं आपको केक भी खिलाऊंगा, प्रॉमिस। अगर फेस टू फेस बैच अब तक शुरू हुई तो बढ़िया केक लाएंगे क्लास में और काटेंगे। हैप्पी बर्थडे टू कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। लेकिन 28 तारीख को आपको याद दिलाना पड़ेगा बेटा, अगर भूल गए तो फिर केक भी गया, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट 2013 ये
29 अगस्त 2013 को इसको एक्सेंट मिला एंड क्या बोला उसमें चैप्टर्स होते हैं, ये एक्ट है, एक्ट में चैप्टर्स होते हैं और चैप्टर्स में क्या है, चैप्टर्स में सेक्शन है बेटा, ये देखो यहाँ पे ये रहा चैप्टर आपका, दिख रहा है आपको चैप्टर दिख रहा है ना, चैप्टर में ये सेक्शन है, ये क्या है सेक्शन 1 और ये ब्रैकेट में क्या है रे, ये ब्रैकेट में क्या है Subsection. सबसेक्शन है कि क्लॉज है, क्लॉज Clause. क्लॉज है कि सबसेक्शन, क्लॉज क्लॉज बड़े बड़े लॉयर्स को पता नहीं है कि किस चीज को सबसेक्शन कहते हैं और किस चीज को क्लॉज कहते हैं। आप में से भी कुछ लॉ करने वाले होंगे लोग, मैं आपको एक दिन का टाइम देता हूँ, जरा मुझे समझाना कल, ठीक है, पेरेंट्स से डिस्कस करो, सबसे डिस्कस करो जिनसे पॉसिबल है कि ये ब्रैकेट में जो लिखा है ये कब क्लॉज रहता है और कब सबसेक्शन रहता है, बराबर है। चैलेंज, फर्स्ट चैलेंज इन 12th कि यहाँ पे अच्छे को पता नहीं है कि कहाँ क्लॉज बोलते हैं और कहाँ जो है सबसेक्शन बोलते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग टॉप एडवोकेट्स, इंक्लूडिंग लोअर कोर्ट के जजेस, नहीं मालूम रहता है क्लॉज का, सबको सबसेक्शन बोलते हैं वो सबसेक्शन के अंदर होगा तो क्लॉज बोलते हैं, रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, इट इज नॉट लाइक दैट। तो खैर मेरे पॉइंट है कि यहाँ पे जो है सेक्शन है और ये ब्रैकेट में कुछ तो भी लिखा है, वो आइदर सबसेक्शन होता है या क्लॉज होता है और ऐसा बनते जाता है। अब देखो यहाँ पे सेक्शन 2 जो है इनका है काम, सेक्शन 2 में होती डेफिनेशंस। अब जो इंडिपेंडेंट भारत में एक्ट बने हैं, मतलब अपन इंडिपेंडेंस कब मिला, आपको याद है क्या, 19 बोलो ना रे, 47 47. तो उसके बाद के जितने एक्ट है उनमें कोशिश करती है गवर्नमेंट कि जनरली सेक्शन 1 वो चार्जिंग सेक्शन होना चाहिए, मतलब कौन एम्पावर करता है, और सेक्शन 2 होना चाहिए डेफिनेशंस। तो सेक्शन 2 में डेफिनेशंस है और यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल अल्फाबेटिकली डेफिनेशन दी है, अल्फाबेटिकली। तो ऐसे करते करते 20 नंबर पे कंपनी है, कहा है बेटा 20 नंबर पे कंपनी है, देखो 20 नंबर मिल गया, मैंने हाईलाइट करके रखा है। क्या डेफिनेशन है, कंपनी मीन्स अ कंपनी, वाह वाह वाह, क्या डेफिनेशन है, कंपनी मीन्स अ कंपनी, लड़का माने लड़का, लड़की माने लड़की, वाह। बट यहाँ पे देखो क्या बोला है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013 एक्ट 2013 और एनी अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ। प्रीवियस क्यों भाई, कंपनी एक्ट 2013 की बात करो, प्रीवियस क्यों? अरे भैया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर हुई क्या? नहीं, काय में हुई? 1956 एक्ट 56 में। या उसके भी पहले वाले इसमें हुई होगी। तो आज वो कंपनी नहीं है क्या फिर? है कि नहीं है? मैं भी एक कंपनी में काम करता था, अब वो कंपनी स्प्लिट हो गई। मैं जिस कंपनी में काम करता था उसका नाम था कैप्स एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, was a company and registered under Companies Act 1956। तो क्या आज वो कंपनी नहीं है? है, बिल्कुल है। इसलिए डेफिनेशन में क्या लिखा कि कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है रजिस्टर्ड, इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, कोई भी प्रीवियस कंपनी लॉ चलेगा। बेटा आप क्या देख रहे हो? आप कंपनी एक्ट देख रहे हो अपनी आंखों से। बेटा मैंने कब देखा? जब मैं इंटर पास करके आर्टिकलशिप में गया था ना, पी के ऑफिस में आर्टिकलशिप करने के लिए, तब मैंने देखा अच्छा एक्ट ऐसा होता है, बेयर एक्ट, सब क्या आता है बुक, हाँ इसको एक्ट बोलते हैं, अच्छा तब देखा। आपको अभी दिखा दिया 12th में कि बेटा ये एक्ट है हमारा, कंपनी एक्ट है ना। इसमें सेक्शंस बाय सेक्शन सारी चीजें होती है, बहुत सारे कितने सेक्शंस है याद है? कुछ मालूम है किसी को? बहुत सारे सेक्शंस है। देखो कितने सेक्शंस है, एनीबॉडी? किसी को पता है कंपनी एक्ट में कितने सेक्शंस हैं? आपके सामने 470 सेक्शंस है और ये छोटा वाला एक्ट है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में इससे भी ज्यादा सेक्शंस है। हा हा हा, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स। और चाहे आप सीए करो, चाहे आप सीएस करो, चाहे आप लॉ करो, कंपनी एक्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। तो कितने सेक्शंस पढ़ने डार्लिंग? हमको पढ़ने हैं 470 सेक्शंस। यहाँ बात खत्म नहीं होती, उसके आगे होते हैं शेड्यूल्स। शेड्यूल 1 एनेक्सर जैसा होता है ना, शेड्यूल 1 टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, टेबल डी, ई एफ जी एच, चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे।
तो भैया इतने सारे पन्नों का जो है ये एक्ट होता है। कुछ समझे क्या बात है कि नहीं समझे? खैर अभी टेंशन मत लो, हमें क्या करना है, हमें तो पढ़ना है कंपनी एक्ट, और हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 2, ठीक है। और सेक्शन 2 में 20 नंबर का क्लॉज है कि सबसेक्शन ए, कल बताएंगे आप मुझे। और ये बोलता है कंपनी मीन्स द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। समजलं का रे बंड्यांनो? नक्की समजलं का? व्हेरी गुड। Yes, लिखो Yes, sir. लिखो अकॉर्डिंग टू, कॉपी में लिखो, सेकंड पॉइंट डेफिनेशन, फिर से डेफिनेशन लिखो, सेकंड पॉइंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ब्रैकेट में 20, ये क्या है कल बताएंगे आप, क्लॉज है कि सबसेक्शन है। अच्छा सिर्फ इतना नहीं लिखना 220, नो, आगे लिखना पड़ेगा 220 ऑफ व्हाट, है ना। जैसे आपको पूछा आप कहाँ रहते हो, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में आप कहाँ रहते हो, मैं लक्ष्मी नगर में रहता हूँ। अरे कौन सा लक्ष्मी नगर? लक्ष्मी नगर तकरीबन हर सिटी में है। नागपुर में जाओ लक्ष्मी नगर है, मुंबई में जाओ लक्ष्मी नगर है, दिल्ली में जाओ लक्ष्मी, सब जगह लक्ष्मी नगर है। कौन सा लक्ष्मी नगर? तो सेक्शन 2 सारे एक्ट में है, जितने एक्ट भारत में लागू होते सब में सेक्शन 2 है रे। तो सेक्शन 2 ऑफ विच एक्ट, इसलिए आगे लिखना पड़ेगा सेक्शन 2 ब्रैकेट में 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। लिखो बच्चा लिखो, कंपनीज एक्ट 2013। सर ये सेक्शन 2 लिखा रहा है आपको, ए देखो समझ लो, इधर इधर इधर, ये देखो कितने लोग पेपर लिखने वाले, हजारों लोग पेपर लिखने वाले, हजारों लाखों लोग भारत में पेपर लिखने वाले। यार तुम्हारा पेपर आउटस्टैंडिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब आप थोड़ी देर के लिए समझो कि आपका पेपर कोई वैल्यूअर देख रहा है, और वैल्यूअर ने देखा 1 मार्क के लिए क्वेश्चन डिफाइन कंपनी, वो आपका पेपर उठाया आंसर को, आपने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ब्रैकेट में 20। आंखें बड़ी नहीं हो जाएंगी इसकी, वाह वाह, सेक्शन 2 ब्रैकेट में 20, क्या बात है। एक इंप्रेशन बन गया कि नहीं बन गया? बन गया कि नहीं बनेगा? अब ये इंप्रेशन कैसे, वो 1 मार्क तो मिलेगा ही, आगे के पेपर में कहीं छोटी मोटी मिस्टेक हुई तो नहीं, जान दिया चलता है यार, अब ब्राइट स्टूडेंट है, मस्त लिखा है इसमें, चलता है। इसलिए हम थोड़ा सा हट के जाएंगे। सर मतलब क्या हम 470 सेक्शंस लर्न करेंगे? ना मुन्ना ना, 470 सेक्शंस लर्न अभी नहीं करेंगे, वो इंटर में करेंगे, फाइनल में करेंगे। अभी एक गिने चुने 8-10 सेक्शन जितने हमारे काम के उतने करेंगे। करेंगे फिर बिल्कुल करेंगे, हर साल के बच्चे करते हैं, हम भी करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? कौन से करेंगे? सेक्शन 220 कंपनी, फिर डिबेंचर सेक्शन 230 डिबेंचर, फिर ओपीसी सेक्शन 262 ओपीसी, फिर प्राइवेट कंपनी 268 प्राइवेट कंपनी, फिर प्रोस्पेक्टस 270 प्रोस्पेक्टस, पब्लिक कंपनी 271 पब्लिक कंपनी, शेयर्स 284 शेयर्स, बरोबर है, स्वेट इक्विटी 288 स्वेट इक्विटी, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 सिक्योरिटी प्रीमियम, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम सेक्शन 52 क्लॉज सबसेक्शन 2 और क्लॉज ए बी सी डी ई जो है वो हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्काउंट सेक्शन 53 एक्सेप्ट सेक्शन 54 और सेक्शन 54 स्वेट इक्विटी शेयर। सर भारी हो गया? हाँ हो गया ना, लेकिन आज भारी लग रहा है, मेरे साथ चलो महीने भर में सब सीख जाओगे। तो इतने सेक्शंस तुमको जुबानी याद होने वाले, जुबानी, प्रॉमिस प्रॉमिस मेरी तरफ से, बरोबर है। करने की नहीं करने, बिल्कुल करने। आज पहला सेक्शन पढ़ते हैं। कौन सा सेक्शन है पहला? सेक्शन 2 और ब्रैकेट में 20, ये क्लॉज है कि सबसेक्शन है, कल देखेंगे। ब्रैकेट 20 ऑफ कंपनीज एक्ट डिफाइंस कंपनी एज, लिखो 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 जल्दी लिखो, कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कौन सा बेटा? कंपनी लॉ, एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। पहली डेफिनेशन किन्होंने दी थी? जल्दी बोलो, वन में किन्होंने दी थी? प्रोफेसर हैने, वेरी गुड। दूसरी डेफिनेशन किन्होंने दी? कंपनीज एक्ट 2013। कहां दी? सेक्शन 2 ब्रैकेट में 20 में दी। क्या दी? बोलो बोलो क्या दी, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्या दी? कंपनी की डेफिनेशन मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। सही है कि गलत है? अरे सही है कि गलत है? अरे सही है कि गलत है? सही है। चलो लिखो 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 जल्दी लिखो जल्दी लिखो। हो गया लिख के? ओके तो आज अपन ने एक मीनिंग देखा और 2 डेफिनेशन। मीनिंग क्या है? कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ, राइट। प्रोफेसर हैने जी ने क्या बोला? कंपनी इज a company is an artificial person Good. created Registered. by law, having separate legal entity and perpetual succession and common, separate legal entity, comma, perpetual succession and common
सी, वेरी गुड, ओके। और अब हम देख रहे हैं सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट, और वो क्या बोलता है डेफिनेशन? कंपनी मीन्स अ कंपनी, लड़का माने लड़का, लड़की माने लड़की, कंपनी मीन्स कंपनी, वेरी गुड। क्या डेफिनेशन है? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ठीक है, तीनों चीज याद होना चाहिए, अब भी क्या, अब भी हो गई क्या बताओ? मीनिंग, फर्स्ट डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन, तीनों चीज याद होनी चाहिए। हो गई क्या? हाँ या ना, बोलो जल्दी जल्दी। Yes, sir. Yes, sir. गुड Yes, गुड sir. गुड 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 गुड। ओके, अगर याद हो गई है तीनों चीजें तो फिर आगे देखते हैं क्या है भैया टॉपिक। टाइप्स ऑफ कंपनीज। बताइए बताइए, कितनी कितनी कंपनी होती है बताइए। आपको Private बोला तो आप कम company, से कम public 50-60 बता दोगे आप, है ना? कौन सी होती है ना? हाँ, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, Public. पब्लिक कंपनी, वेरी गुड। और OPC, OPC. OPC. One person One, company. one person company. वेरी गुड। और बस। गारंटी कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, गवर्नमेंट हाँ, कंपनी, है ना? स्टैट्यूटरी कंपनी, और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, और अरे ऐसे करते करते तो शाम हो जाएंगी ना। देखो ध्यान दो ध्यान दो, दिस इज वेरी क्रूशियल। और जो आप जो है इसको कोई ढंग से समझाता नहीं है, इवन लॉ के टीचर्स भी ढंग से समझाते नहीं है। इसलिए ये पॉइंट को आप बिल्कुल, जब आप नया कोई लॉ पढ़ने जा रहे हो उसी के वक्त आपने ध्यान रखना है इस पे। देखो बेटा, कंपनी के दो हिस्से हैं प्राइमरीली दो हिस्से, दो तरफ हम कंपनी को बांटते हैं। क्या बांटते हैं हम? तो पहला टाइटल देखो क्या आया, कंपनीज विच आर फुल्ली गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013। गवर्नेंस समझते हो भाई? कंपनी एक्ट 2013 उसको गवर्न करता है, मतलब उन कंपनीज को कंट्रोल करता है, उनको लॉज देता है, उनको रेगुलेशंस देता है, ठीक है, उनको राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस देता है। तो ऐसी कंपनियां जो फुल्ली गवर्न बाय कंपनीज एक्ट 2013, फुल्ली गवर्न। तो सर दूसरी क्या है? नॉट गवर्न? ना 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 ना, मैंने ऐसा नहीं बोला। दूसरी क्या है? नॉट फुल्ली गवर्न बाय कंपनीज एक्ट 2013। अब नॉट फुल्ली मतलब पार्शियली, नॉट फुल्ली मतलब पार्शियली। जैसे भाई देखो, बहुत सिंपल सी बात है, आपके घर में मम्मी डैडी बैठे हैं और बुआ आ गई है, बुआ जी, वही खड़ूस बुआ जी अपनी आ गई है। अब मुझे बात बताओ, आपके ऊपर हुक्म चलाने वाले कौन है? आपको किनका पूरा पूरा मानना पड़ेगा? मम्मी पापा। मम्मी पापा, पूरा मानना पड़ेगा, नहीं तो घर से बेदखल, जायदाद से बेदखल, हो गया आफत। बरोबर है? फिर पूरी रात रामलाल के साथ, ए रामलाल कौन, गली का कुत्ता। बरोबर है? तो भैया आपने क्या किया? आपने मम्मी डैडी की बातें पूरी सुननी है। अच्छा, बुआ ने कुछ बोला तो नहीं सुनोगे क्या? सुनेंगे। ऐसा नहीं, हम वो सज्जन बच्चे, अच्छे ओबीडिएंट बच्चे। बुआ ने कुछ बोला, सुनेगो कि नहीं सुनोगे? सुनोगे। लेकिन बुआ ने कुछ ज्यादा ही अपने पे गवर्नेंस कर दिया, क्या करोगे? पापा को जाओ, पापा वो आपकी बहन को समझा दो, बोलते कि नहीं बोलते? या फादर बेटर, बुआ अगर बहुत बड़ी होगी तो चलो अपन बात करते बड़े भाई की या बड़ी बहन की, तो मम्मी डैडी का सब सुनना पड़ता है। लेकिन बड़ा भाई बड़ी बहन ज्यादा दादागिरी या ताईगिरी कर रही होंगी तो फिर अपन क्या बोलते हैं? मम्मी को जाके पापा को बोलो, वो उसको समझा, बोलो ज्यादा दादागिरी कर रहा है, ताईगिरी कर रही है, बोलते कि नहीं बोलते? मतलब शी और ही, मतलब बड़ी बहन या बड़ा भाई, ही और शी मे नॉट हैव फुल गवर्नेंस ऑन यू, बट मॉम डैड ऑब्वियसली सरेंडर करना ही पड़ता है, बरोबर है? दे विल हैव फुल गवर्नेंस, यस और नो? इसलिए इसको प्रोमिनेंटली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ऐसी कंपनियां जो पूरे तरीके से कंपनी एक्ट 2013 को गवर्न करती है, मतलब वो कंपनी 13 के अंडर ही चलती है, कंपनी एक्ट उनको पूरा कंट्रोल करता है। और ऐसी कंपनियां जो पूरे तरीके से कंपनी एक्ट 2013 से बाध्य नहीं है, अबाइडेड बाय द रूल्स ऑफ कंपनी एक्ट 2013, फुल्ली नहीं है, बरोबर है? ये बात समझ में आई क्या? ये पॉइंट क्लियर है क्या? यहीं पे स्प्लिट क्लियर है आपको? Yes, sir. किसी को नहीं होगा तो अनम्यूट करो और बोलो, ठीक है? ओके, नाउ अंडरस्टैंड फुल्ली गवर्न में कौन आती है। पहली कंपनी है पब्लिक कंपनी। कौन सी बेटा? पब्लिक कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 71 आता है पब्लिक कंपनी का। तो पब्लिक कंपनी क्या है? मतलब ऐसी कंपनी विच इज फुल्ली ओन्ड एंड ऑपरेट बाय पब्लिक।
जिसका शेयर कैपिटल पब्लिक सब्सक्राइब करती है, जिसका शेयर कैपिटल पब्लिक सब्सक्राइब करती है। पब्लिक इज द ओनर ऑफ दिस कंपनी, ऐसी कंपनी को हम कहते हैं पब्लिक कंपनी। पब्लिक ने बनाई हुई कंपनी, या कंपनी का शेयर कैपिटल, टेक्निकली अगर बोलना है तो कंपनी का शेयर कैपिटल पब्लिक के पास है, ऐसी जो कंपनी है उसको हम क्या कहेंगे, पब्लिक कंपनी कहेंगे। सही है कि गलत है बेटा? एग्जाम्पल्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, जितने लिमिटेड वाली कंपनी है वो क्या है, पब्लिक कंपनी है ना। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लिखा है उन्होंने, RIL, इन्फोसिस लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड, ये जितनी कंपनीज है ये सारी क्या है बेटा, ये सारी कंपनी है पब्लिक कंपनी। इसका मतलब क्या होता है, इसका कैपिटल पब्लिक ने कंट्रीब्यूट किया है, ये कैपिटल के जो शेयर है वो पब्लिक ने एट लार्ज ओवर द ग्लोब, पूरे वर्ल्ड में कोई भी खरीद सकता है और कोई भी बेच सकता है, ऐसी जो कंपनी है इसको हम कहते हैं पब्लिक कंपनी। हालांकि इसकी भी डेफिनेशन हमको देखना है, सेक्शन 2 क्लॉज 71 में इसकी डेफिनेशन हमको मिलेगी, देखेंगे अपन क्या है, राइट। आज से जो भी अपन टाइप्स देखते हैं। ओके, दूसरी क्या है बेटा इसमें, दूसरी इसमें प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 68 इज प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी क्या है, अ कंपनी विच इज हेल्ड प्राइवेटली बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। सर मतलब क्या, कंपनी विच इज हेल्ड प्राइवेटली बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। मिडकरीज कैप्स प्राइवेट लिमिटेड, मिडकरीज कैप्स प्राइवेट लिमिटेड, भैया कंपनी किन्होंने बनाई, मिडकरीज ने बनाई। कितने शेयर होल्डर्स है, 4 शेयर होल्डर्स है, बरोबर है। मैं भी एक शेयर होल्डर हूं, मैं मेरा शेयर आपको बेच सकता क्या, नो नहीं सर। बेच सकता, नहीं बेच सकता। तो प्राइवेटली गवर्न्ड है, प्राइवेटली ओन्ड मैनेज्ड है, ऐसी कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी बोलते हैं। तो इसके, ये कंपनी है, इसके शेयर होल्डर्स भी है, लेकिन शेयर्स पब्लिक को खरीदने बेचने के लिए अवेलेबल नहीं, प्राइवेटली किसी ग्रुप ने उसको ओन किया है, ऐसी कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी कहते हैं। बात समझ में आए? तो यहाँ पे मजा क्या है, यहाँ पे हम लिखते हैं LTD, क्या लिखते हैं बेटा, यहाँ पे हम लिखते हैं LTD लिमिटेड, यहाँ पे लिखते हैं PVT LTD, क्या लिखते हैं, PVT LTD, मतलब प्राइवेट लिमिटेड। समझा क्या? तो सिर्फ लिमिटेड है मतलब जनरली, नॉट नेसेसरी। ये कौन सी कंपनी होती है सिर्फ लिमिटेड वाली, ये होती है पब्लिक। और प्राइवेट लिमिटेड बोला तो कौन सी होती है, वो तो लिखा ही है प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी होगी। सही है कि गलत है, समझ में आई बात? जैसे चलो मुझे बताओ, सपोज मैंने बोल दिया आपको, इधर उधर से देखते हैं, हाँ उषा लिमिटेड, बताओ कौन सी कंपनी, Public company. फिलिप्स Company. लिमिटेड, फिलिप्स लिमिटेड कौन सी कंपनी, फिलिप्स लिमिटेड। पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी। फिर सपोज अपन एक आधी और लेते हैं, ये हमारे पास एक क्लाइंट है डाबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये कौन सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी है, सही है, प्राइवेट कंपनी है। और एक हमारे पास कंपनी, जैसे हमारे पास है अरण्या वाइल्ड लाइफ प्राइवेट लिमिटेड, कौन सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी है। फिर मैंने और एक कंपनी बताया, WCL, कौन सी कंपनी है सर, फुल फॉर्म ही नहीं मालूम। WCL पब्लिक कंपनी। वेस्टर्न कोल हेड लिमिटेड। ऑफिस है, हाँ नागपुर में हेड ऑफिस है उसका, क्या फुल फॉर्म है बेटा, वेस्टर्न कोल लिमिटेड। वेस्टर्न कोल्ड लिमिटेड, कोल COAL कोल। लिमिटेड, नो कोलफील्ड्स लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ऑफ इंडिया। ओके, तो वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी। कंपनी कुछ भी देखो, बड़ा शेयर अवेलेबल है क्या WCL के, नहीं, वेस्टर्न कोलफील्ड गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट ने बनाई। वो नहीं मालूम, पब्लिक है कि प्राइवेट है वो बताओ, पब्लिक है कि प्राइवेट है, बिल्कुल सही बोला, ये ना पब्लिक है ना प्राइवेट है। सेक्शन 2 क्लॉज 45 डिफाइन करता है गवर्नमेंट कंपनी, बरोबर है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 45 में क्या लिखा है, गवर्नमेंट कंपनी। तो ये गवर्नमेंट कंपनी है बेटा, कौन सी, WCL। सर इसमें तो लिमिटेड है, हाँ है ना, किसने नहीं मना किया, लिमिटेड है, बिकॉज इट इज लिमिटेड बाय शेयर्स, बट इसके शेयर्स पब्लिक को खरीदने के लिए अवेलेबल नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज में नहीं बिकते इसके शेयर्स। तो फिर सर, whoever is the coal minister of India, whoever is the coal minister of India, उसके नाम पे वो शेयर्स होते हैं। वाह, तो वो सारा डिविडेंड घर ले जाता है, सारा इनकम ना गवर्नमेंट की ट्रेजरी में डालता है, बरोबर है। तो बेटा फिर इसको लिमिटेड कैसे बोला इन्होंने, अब बताओ, इसके शेयर बेचने के लिए तो अवेलेबल नहीं है,
तो हम प्राइवेट कर दे क्या? अरे भैया गवर्नमेंट प्राइवेट होती है क्या कभी? हमारी ना इंडिया में प्राइवेट गवर्नमेंट है। अरे कैसे पॉसिबल है? वैसे 70 साल प्राइवेट गवर्नमेंट ही थी अपने पास कांग्रेस के नाम पे, है ना। एक फैमिली आती थी, वो गवर्नमेंट चलाती थी। 70 साल वैसे ही था। अभी हाल खराब है पूरे, अभी तो बहुत हाल खराब है। तो भैया गवर्नमेंट प्राइवेट हो सकती क्या? नहीं। तो इसलिए ये कंपनीज बिहेव करती, गौर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कंपनीज बिहेव करती है प्राइवेट कंपनी समान, लेकिन ये होती है गवर्नमेंट कंपनी। और गवर्नमेंट प्राइवेट नहीं हो सकती, इसलिए दे आर अलाउड टू ड्रॉप द वर्ड प्राइवेट। दे आर अलाउड टू ड्रॉप द वर्ड प्राइवेट। इसलिए क्या बच गया? लिमिटेड बच गया। व्हाई? लिमिटेड बाय शेयर है कंपनी। सही है। तो सर ये इसको कैसे पहचानेंगे? इसको पहचानने के लिए बायलॉज पढ़ने पड़ेंगे। ऐसी कंपनी जिसका शेयर कैपिटल 51% और मोर इज हेल्ड बाय आइदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और इन कॉम्बिनेशन बाय बोथ, देन सच कंपनी इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट कंपनी। डोंट वरी, दिमाग के ऊपर गया होगा, छोड़ दो, इसकी डेफिनेशन हम देखने वाले बाद में। ठीक है, सेक्शन 245 में बोला गया है, राइट। सेक्शन 2 क्लॉज 45 में हम गवर्नमेंट कंपनी पढ़ेंगे, जब आएगा तब पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पे बेटा गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? जिसका शेयर कैपिटल मेजोरिटीली, ऐसा समझ लो, मेजोरिटीली गवर्नमेंट के पास होता है, आइदर स्टेट या सेंट्रल या दोनों के कॉम्बिनेशन में। तो ऐसी कंपनी को हम क्या कहते हैं बेटा? गवर्नमेंट कंपनी। समझ गया आप बात, है ना। और एक बताओ कौन सी? रेलवेज, इंडियन रेलवेज क्या है? इंडियन रेलवेज Government. गवर्नमेंट कंपनी है ना। BSNL भीतर से नहीं लगता, बाहर जाना पड़ता। BSNL भीतर से नहीं लगता, बाहर जाना पड़ता है हमेशा। गवर्नमेंट कंपनी, बिल्कुल सही बात। तो फुल फॉर्म क्या है BSNL का? भारत संचार निगम लिमिटेड। भारत संचार निगम लिमिटेड, लेकिन है कौन सी कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट चलाती है उसको, बरोबर है। तो कौन सी कंपनी होगी? गवर्नमेंट। सही बात है क्या? बोलो। और एक और है, आपने पहले बताया था, OPC 1% कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 62 है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सेक्शन 2 क्लॉज 62 OPC 1% कंपनी। एक बंदे ने कंपनी बनाई, एक बंदे ने कंपनी बनी, उसको OPC कहते हैं, OPC। लेकिन OPC भी कंपनी एक्ट फुल्ली गवर्न करता है। बात समझे क्या वीडियो? यस सर। पक्का पक्का समझ गए क्या? खैर ये अपन डिटेल में देखने वाले, एक एक डेफिनेशन के साथ देखने वाले सेक्शन 2 में जाके। आइए दूसरी तरफ चलते हैं। नॉट फुल्ली गवर्न, इसमें पहली कौन सी कंपनी है? नॉट फुल्ली में है पहली स्टैट्यूटरी कंपनी। सर ये क्या होता है स्टैट्यूटरी कंपनी? पता है क्या किसी को? A company which is formed and formulated by a separate statute is called a statutory company. सर कुछ भी नहीं समझा, मैंने इंग्लिश बोला। इसके 51% शेयर गवर्नमेंट के पास होते हैं, बाकी पब्लिक के लिए। ढक्कन, जिसके 51% या उससे ज्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास होंगे तो गवर्नमेंट कंपनी जाएंगी, वो स्टैट्यूटरी कहां से होंगी? गलत गलत। स्टैट्यूटरी कंपनी मतलब क्या? मैं बताऊं? एक हिंदू बोलो हाँ। आप में से बहुत सारे लोग इस कंपनी के साथ अभी कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, अभी कुछ महीनों में कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं इस कंपनी के साथ, इस टाइप ऑफ कंपनी के साथ। ICAI। हाँ साला क्या जोरदार काम है, कुछ भी लोगों का बराबर पकड़ लेते बात को। लेकिन फुल फॉर्म बताओ, मतलब स्टैट्यूटरी का फुल फॉर्म बताओ। ICAI, ICSI, SBI, RBI, कितनी एग्जांपल दे सकते हो? सारी स्टैट्यूटरी कंपनी है। मतलब क्या सर? अरे मतलब बहुत सिंपल है यार। जिस कंपनी के लिए, सुन लो इधर ध्यान दो, जिस कंपनी के लिए अलग से कानून ही बना दिया, we have formed a separate statute मतलब law for such companies are called a statutory company। अब भैया अलग से कानून ही बना है तो फिर कंपनी का क्या ज्यादा काम है ना। जैसे ICAI, चार्ट अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 बना था ना। चार्ट अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के हिसाब से ICAI चलती है, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट के हिसाब से ICSI चलती है, SBI एक्ट के हिसाब से SBI चलती है, RBI एक्ट के हिसाब से RBI चलती है। तो उनके लिए अलग से एक्ट ही बना दिया। भैया आप इधर उड़ मत करो, आपका अलग से काम कर दिया हमने, सही है। तो अलग से काम कर दिया तो क्या हो गया? अलग से बात हो गई। अब जो बच्चे हॉस्टल पे रहते हैं तो हॉस्टल की जो गवर्नेंस है उसका गवर्नेंस आप पे रहता है, फिर मम्मी डैडी रिमोट हो जाते है ना। भाई आज रात को नाइट आउट करना कि नहीं करना, इसका पहला परमिशन तो गवर्नेंस देगी ना अपनी हॉस्टल की,
है ना। फिर मम्मी डैडी तो बाद में पिक्चर में आएंगे, पहले तो हॉस्टल के वार्डन को बोलना पड़ेगा, मैडम जान दो ना प्लीज, है कि ना। तो ये वैसी हो गई, इनके लिए अलग से ही लॉ बना दिया गया, तो अलग से लॉ बना दिया तो पहले वो उस लॉ को मानते हैं, बाद में कंपनी एक्ट को मानते हैं। वास्तव में जैसे एसबीआई बना है, एसबीआई एक्ट बना है उसके लिए, आरबीआई एक्ट बना है आरबीआई के लिए, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ करती है, स्टेट गवर्नमेंट का सवाल ही नहीं आता। आईसीआई में भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, एक नॉमिनी देती है अपना बस, आईसीएसआई में कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसी सारी कंपनी क्या होगी बेटा, स्टैट्यूटरी कंपनी, जिसके लिए अलग से कानून बना दिया गया, ऐसी कंपनी को हम कहते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। कोई डाउट? No, sir. सर ओके, चार्टर्ड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने बनाई हुई कंपनी चार्टर्ड कंपनी, बरोबर है क्या? ना, गलत। तो चार्टर्ड कंपनी क्या है, बताओ बताओ बताओ। देखो हमारा जीके जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज है कि जनरल का नॉलेज है? बोलो बोलो बोलो, चार्टर्ड कंपनी क्या होता है? चार्टर्ड कंपनी क्या होता है? A company which is formed and formulated by a royal charter is called a chartered company. फिर भी नहीं समझा, इंग्लिश था। अरे सुनो इधर आओ, राजा महाराजा के आदेश से जो कंपनी बनी है और चल रही है, ऐसी कंपनी को चार्टर्ड कंपनी बोलेंगे। अब मुझे बताओ, भारत में कोई राजा महाराजा बचा क्या? बचा क्या? खत्म कर दिया, कोई राजा महाराजा है ही नहीं। तो राजा महाराजा की कंपनी रहेंगी क्या? नहीं। तो भारत में चार्टर्ड कंपनी बनाना बैन है, यू कैन नॉट क्रिएट एनी चार्टर्ड कंपनी, यस और नो? यस। बट सुना भी, ध्यान दे, मस्ती मत कर। सॉरी। बट एक कंपनी ऐसी है, चार्टर्ड कंपनी है, जो आपके घरों में सर्विसेज देती है। ऑलमोस्ट सबके घर में। Postal services. सॉरी, मुझे कंपनी का नाम बताओ। पोस्टमैन, इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट कंपनी है। और पोस्ट आता ही नहीं आज मेरे घर में, तो एक भी पोस्ट नहीं आता आजकल, सब फीमेल पे चलता है ना। मैं बोल रहा हूँ आज भी, इवन टुडे 23 मार्च, आज भी आपके घर में वो कंपनी सर्विस दे रही है, लेकिन चार्टर्ड कंपनी, आपको पता ही नहीं चार्टर्ड कंपनी है। इलेक्ट्रिसिटी, यक्कू कौन सा इलेक्ट्रिसिटी ना बेटा, एमएसई भी, महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है ना, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट कंपनी है बेटा ये सब। नहीं, चलो और स्पेसिफिक, ड्राइंग रूम में मेजोरिटी की सर्विसेज देती है, ड्राइंग रूम में मेजोरिटी, कभी कभी बेडरूम में भी रहती है, बट ड्राइंग रूम में मेजोरिटी रहती है कंपनी की सर्विसेज। न्यूज़पेपर, वाह वाह वाह, कितना होशियार है। न्यूज़पेपर इज चार्टर्ड कंपनी, राजा महाराजा बेच रहे न्यूज़पेपर। अरे डॉक्टर, ऐसा होता क्या? लगाओ लगाओ, दिमाग के पेच लगाओ। सर टीवी। टीवी कौन बेचता है बेटा? सोनी बेचता है ना। फिर और कौन सा बेचता है टीवी? फिलिप्स बेचता है। सारी कंपनी राजा महाराजा चला रहे हैं ना, कुछ भी टीवी नहीं। सोफे। हाँ हाँ, क्या क्या जोर से बोलो, जय माता दी। सोफे। सोफा? नहीं, आप लोग क्या खा के बैठे हो रे? सोफा बेचने वाली कंपनी राजा महाराजा की हो गई? डॉक्टर लोग कुछ भी बोलते हैं। खिड़की क्या कर रहे? सोफा, खिड़की, बाप रे बाप, कठिन है। ओके, आई विल गिव यू क्लियर हिंट। इंटरनेशनल न्यूज देखने के लिए कौन सा चैनल लगाते हो? बीबीसी, वेरी करेक्ट सुनामी, बीबीसी। व्हाट इज द फुल फॉर्म? गुड, बोलो बोलो बोलो, पहला वर्ड सही बोला था वैसे आपने, बोलो बोलो बोलो। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। यस, ये कौन चलाती है? लंदन की क्वीन चलाती है, ग्रेट ब्रिटेन की क्वीन है ना। जो ग्रेट ब्रिटेन की क्वीन है, वो जो है, जो भी चेयर पे है क्वीन, वो चलाती है, उसी के आदेश से वो कंपनी चलती है बेटा। मैं मिल के आया हूँ क्वीन को, मालूम है आपको? मालूम है आपको? नहीं बताओ, हमको मिल के आया कल, दिखाओ।
देखना आपको, रुको मैं दिखाता हूँ, ढूंढता हूँ फोटो पहले रुको। मैं मिल गया, सीरियसली मैं मिल गया क्वीन को, आपको यकीन ही नहीं होगा। रुको मिलता है क्या देखो, अगर मिला तो दिखा दूंगा। क्वीन किधर गई क्वीन? उसके दरबार में जाके मिल के आया बाकायदा, उसके बाजू में खड़े होके। किधर है? वो बहुत पुरानी बात है ना यार। अरे सापड़ रे पटकन, दिख रहा है यार। अरे किधर गई क्वीन? हाँ ना, एक मिनट दो बस, मैं दिखाई देता हूँ ना क्वीन कौन है। किसी लोग, हाँ मिल गया, फोटो मुझे मिल गया। ये देखो क्वीन के बाजू में खड़ा हूँ मैं मस्त बैगी, लाल शर्ट पहन के, दिख गया? ये है बीबीसी की ये तो मालकिन। म्यूजियम है। काय का Wax. म्यूजियम? देखो म्यूजियम दिख रहा है। वैक्स म्यूजियम। अरे वैक्स म्यूजियम है। अरे वैक्स का वैक्स म्यूजियम। पगलो। सर वो वैक्स दिख रहा है। हाँ वैक्स दिख रहा है आपको? बाप रे, असली सर होशियार किसी का लोग। चेहरा इतना शाइन नहीं करता। करता ना, क्यों नहीं करता? लाइट लगे थे वहां पे। वो गोरे लोग हैं, गोरे लोग शाइन नहीं करते क्या पगले? उनको गोरे कहते ना, फिरंगी कहते ना, फिरंगी लोग है ये। हाँ बिल्कुल सही बात। मैडम कुसाट म्यूजियम है ये, मैडम है ना? के साथ बात। यस मैडम तो पीछे की जो लड़की है ब्लू वाली, उसके वजह से पकड़ जाते हैं सब कुछ, लेकिन बाकी तो बहुत एक्चुअली ना, ये फेस जो है क्वीन का, ये तो एग्जैक्ट बनाया उन्होंने बिल्कुल, इसमें बिल्कुल नहीं लगता। हाँ लेकिन ये जो पगली लड़की कौन खड़ी करती पता नहीं, ये समझ में आती है, ये वैक्स। मेरे को चाहिए था कि ये स्टैचू यहाँ से हटा दो, ये पगली लड़की कौन है पता नहीं। ये क्वीन के फैमिली के लोग है खैर, तो मेरे को वृंदावन को मालूम है कौन कौन क्या क्या है। शी हैज फुल पंचायत कि कौन किधर कैसा क्या वगैरह सब पता रहता उनको, बट मुझे नहीं पता इनके नाम वाम, मैं तो बस ऐसे ही कहता। शी नोज एवरीवन। तो खैर मतलब शी नोज, दे डोंट नो हर, शी नोज एवरीवन। होना सारे भी सुना भी ना, रुक बेटा आज बीएससी क्लास में आया तो फिर बताता। तो खैर बीबीसी इज अ चार्टर्ड कंपनी फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जस्ट क्या आपको पता होना चाहिए कि हाँ हमारे घर में बीबीसी आता है। तो बीबीसी क्यों आ रहा है? क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ अलाउ कर रही है आपके घर में बीबीसी को भेजने को, इसलिए जो है वो आ रहा है आपके पास। ग्रेट ब्रिटेन की क्वीन जो है वो अलाउ कर रही है, इसलिए आपको आ रहा है। तो दैट इज अ बीबीसी, एंड बीबीसी इज अ चार्टर्ड कंपनी। समझ में बात? ओके, एक और देख लेते हैं आज की फॉरेन कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 42, सेक्शन 2 क्लॉज 42 फॉरेन कंपनी। कौन सा? कोई भी, ये कौन सी कंपनी पे? एप्पल इनकॉर्पोरेशन। यस, एप्पल इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेटेड इन कैलिफोर्निया यूएसए, बट ऑपरेटेड इन इंडिया। तो इंडिया के लिए क्या होगी वो? फॉरेन कंपनी। जो भी कंपनी फॉरेन में रजिस्टर्ड है उसको फॉरेन कंपनी बोलेंगे, राइट? तो ये दो टाइप्स हो गए बेसिकली कंपनीज के। ये आपको एग्जाम में नहीं आने वाले, इसकी डेफिनेशन आपको एग्जाम में आने वाली है। ये दो टाइप आपको पूछने नहीं वाले, ये आपके समझ के लिए, ठीक है? तो आपने ये नहीं लिखा फिलहाल तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तक तूने मच्छर मारा अभी बेटे नहीं? अच्छा, मैं बोला मच्छर भी मार रही है, इतने बुरे दिन है हमारे। अच्छा खैर एनीवे, तो भाई बात ऐसी है कि टाइप अपने नहीं भी लिखा तो चलेगा, लेकिन इन कंपनीज को हमको डिस्कस करना है, जिस पे डेफिनेशन हमको आ सकती है, ठीक है? लेकिन आज का बेचारा पहला ही दिन है, पहला दिन इतना मैं आपको अगर दे दूं दनादन तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे अभी रुक रहा हूँ। और आपको मैंने इतनी सारी कंपनी समझा दिया। कौन सी कंपनी है? दो टाइप्स, एक है कंपनी विच आर फुल्ली गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट, और दूसरा टाइप है विच आर नॉट फुल्ली गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट। और फुल्ली गवर्न में कौन सी आती है? पब्लिक, प्राइवेट, गवर्नमेंट और वन पर्सन, ठीक है? गवर्नमेंट नहीं बोलना रे, गवर्नमेंट बोलना। पहले गवर्नमेंट थी, अभी गवर्नमेंट है, ठीक है? महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ही है, महाराष्ट्र में क्या है? गवर्नमेंट है। गोबर खाते रहते दिन भर, देख रहे ना 3 दिन से कितने तमाशे चालू है। तो पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी एंड ओपीसी, वन पर्सन कंपनी, ये कहा आता है फुल्ली गवर्न में। नॉट फुल्ली गवर्न में स्टैट्यूटरी, चार्टर्ड एंड फॉरेन, स्टैट्यूटरी, चार्टर्ड एंड फॉरेन। और फिर इनके मोड्स अलग होते हैं, लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, ये तो कैटेगरी होगी। फिर उसमें लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, और वो वगैरह वगैरह वगैरह, वो सब बातें मैं आपको समझाऊंगा। तो ये सारा उसके अंदर में आता है, राइट? तो बेटा क्या क्या पढ़ा अपन ने, याद है क्या आपको? टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ा है, उसके पहले डेफिनेशन पढ़ा अपन ने कंपनी एक्ट की, प्रोफेसर हैने जी की, राइट? उसके पहले क्या पढ़ा अपन ने? मीनिंग पढ़ा, व्हाट इज कंपनी। बताओ फिर से क्या? इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर। आप समझे इन लॉ क्यों हुआ?
क्योंकि अगर चार्ट अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 से जो कंपनी बनी है, क्या वो एक्ट कंपनी लॉ है? नहीं। क्या वो नहीं। कंपनी है? यस। हाँ आरबीआई एक्ट क्या वो कंपनी लॉ है? नहीं। No, लेकिन sir. क्या वो कंपनी है? यस। Yes. इंडियन रेलवेज क्या वो कंपनी नहीं है? हाँ है। लेकिन कंपनी एक्ट गवर्न करता है? नहीं करता है। इसलिए वहां पे वर्ड क्या लिखा उन्होंने? अंडर एनी लॉ। क्या लिखा उन्होंने? अंडर एनी लॉ। सही बेटा। लेकिन फिर प्रोफेसर हैनी जी ने क्या बताया? बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ। कंपनी a company An is an artificial A company person is an person artificial law person having created by law the law entity having separate with a entity perpetual with the succession succession and and a a common common seat. succession. परफेक्ट। किन्होंने बताया? Professor Professor Hanning. पता है ने स्पेलिंग क्या है हैने का? HANE. HANE. स्पेलिंग क्या है? हानी। मराठी में क्या बोलते हैं? हानी का तुला चांगलं धरून. त्यांचं नाव होतं काय? हानी. कोणाला हानी येते नाही माहित बापा. हानी तर हानी. आपल्याला काय करायचं? एनिवे, HANEY, हानी, राइट प्रोफेसर हानी. राइट, देन वी हैड व्हाट? वी हैव कंपनी एक्ट 2013 और कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन 20 20 section 2 सब प्लस अबे नहीं 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 470. सारी डेफिनेशन। ओ हेलो हेलो, ये याद रखना बहुत आसान है, बहुत आसान है। सारी डेफिनेशन एक ही सेक्शन में है, सेक्शन नंबर 2। 2. ब्रैकेट में चीजें बदलती है, ब्रैकेट में चीजें बदलती है। तो सेक्शन 2 ब्रैकेट में 20 क्या बताता है? ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 क्या बताता है? कंपनी, कंपनी मीन्स द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। समझ गए क्या? Yes, sir. सबका समझ गए? ओके। तो यहाँ तक अपन ने कुछ थ्योरी देखा, 1-2 दिन थ्योरी ही पढ़ना पड़ेगा अपने को, फिर अपन प्रैक्टिकल पे जाएंगे, क्योंकि मुझे पूरा पहले बैकग्राउंड देना आपको क्या होता है और फिर उसकी अकाउंटिंग में जाना है, राइट? अगर हमको कंपनी पता नहीं तो कंपनी की अकाउंटिंग सिखा के क्या मतलब है? मजा आएगा? नहीं मजा आएगा। इसलिए पहले कंपनी क्या है पता होनी चाहिए, फिर उसकी अकाउंटिंग पर अपन जंप करेंगे। और एक बात और बता दूं क्या, कि हमको ना इसमें से इधर गया, किधर गया, हाँ इधर, इसमें से सिर्फ एक ही कंपनी से लेना देना है। इतनी जो मैंने आपको सिखाई सारी चीजें, ये आपको जनरल एक नॉलेज बिल्ड करने के लिए सिखाया, क्योंकि इसमें से हमको जो काम है, इतनी सारी कंपनी आपके पास है ना, आने दो 1 2 3 बस। अब देखो इसमें से हमारे काम की कंपनी कौन सी है? मैंने सिर्फ ये, बस। और कोई भी कंपनी हमारे काम की नहीं है काम उसमें। ना आपको इससे कुछ लेना देना है, ना इससे कुछ लेना देना, ना इससे, इसका तो सवाल ही नहीं आता। तो आपको लेना देना किससे? इससे। लेकिन समझाने के लिए मुझे सारा कुछ समझाना पड़ा, so that we will have a broader view, we will have a broader picture, है ना? कल के ऐसा नहीं होना चाहिए क्या यार सिर्फ डेबिट क्रेडिट बता दिया बाकी कुछ आता ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सब कुछ पता होना चाहिए, बरोबर है? अगर किसी ने पूछा कि क्या पढ़ा, अच्छा कंपनी लॉ पढ़ा, क्या होता है कंपनी, शुरू करने का सेक्शन 2 ब्रैकेट में क्या होता है बताऊं कल, 20 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 सेज दिस ब्ला 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 डा 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 पट 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 समझ में आ जाना चाहिए। जितने सेक्शंस मैंने आज बोले उतने आप बोलोगे एक महीने के अंदर अंदर, फटाफट बोलोगे, बरोबर है? यही बोल सकते हैं काफी सारे सेक्शन, है ना? चलो बताओ कौन से है? यहाँ पे है 2 पब्लिक मतलब 71, 70 क्या है? प्रोस्पेक्टस 2, 68 क्या ये? 68 गवर्नमेंट है 2, 45 बरोबर है? ओपीसी है 262 ओपीसी, है ना? स्टैट्यूटरी है नहीं कंपनी एक्ट में, चार्टर्ड है नहीं, फॉरेन कंपनी है 240 क्या नहीं आ रहा 242, हाँ फटाफट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये सारे पढ़ने, ये दोनों हमारे एक्ट में दिया ही नहीं हमको, हमने एक्ट में डिफाइन नहीं किया है, अलग से है। तो इतने सारे सेक्शंस है हमारे, ये सब पढ़ेंगे अपन, समझ जाएगा आप। सेक्शंस कहाँ होते हैं बच्चों? सेक्शंस कहाँ होते हैं? अरे ये कहाँ से आ गए पीछे? हाँ सेक्शंस होते हैं कंपनी एक्ट में। क्या होते हैं बेटा? कंपनी एक्ट में। कंपनी एक्ट कौन सा है? कंपनी एक्ट है द कंपनीज एक्ट 2013, राइट? और उसमें 29 अगस्त 13 को एक्सेंट मिला। चैप्टर 1 में सेक्शन 1 है वो अपने काम का नहीं है, सेक्शन 2 में डेफिनेशन है, और सेक्शन 2 में यहाँ पे देखो क्या आ गया, 20 पे आ गया कंपनी, बराबर है? 20 पे आ गया कंपनी। और बाकी भी जितने मैंने बोले वो इसी में है, बाकी भी मैंने जितने बोले वो सारे इसी में है। जैसे 42 फॉरेन कंपनी है, 42 बोला था क्या मैंने? देखो चेक करो, 42 बोला था क्या कि 45 बोला था? 42 बोला था। 45 गवर्नमेंट कंपनी है, 45 क्या है? गवर्नमेंट कंपनी। 42 है फॉरेन, यहाँ पे दिया है देखो फॉरेन कंपनी। पढ़ेंगे अपन क्या है क्या नहीं। एक 45 गवर्नमेंट कंपनी मिल गया। फिर मैंने 68 बताया था, आपको याद है? ठीक है। 62 देखो ओपीसी है, 62 ओपीसी। 68 हमारे बहुत काम का है, प्राइवेट। फिर 70 प्रोस्पेक्टस है, काम का नहीं है। 71 बहुत काम का है, पब्लिक। समझ में? तो ये सब धीरे धीरे सब पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो आज इतना काफी है, आज इतना काफी है, राइट?
एनी फर्दर पॉइंट, एनीवन? किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। एनीवन? एनी पॉइंट? नथिंग? सब समझ गए बच्चे लोग? Yes, sir. लूना, ओके, गुड गुड गुड। हाँ सर। ओके, तो आज अपन ने जितना लिखा कॉपी में, ये सारा आप सही तरीके से पढ़ के और उसको तुरंत लर्न कर डालेंगे। क्या कर डालेंगे? तुरंत लर्न कर डालेंगे, ठीक है, सेक्शंस के साथ। क्योंकि बच्चा देखो देखो लिखना तो हर कोई वाला है पेपर, लेकिन आउटस्टैंडिंग पेपर और फटाफट स्पीड में और आउटस्टैंडिंग, ये आपका कमाल रहेगा पेपर का। 100 में से 100 लेने हैं या नहीं लेने हैं, ये पहले डिसाइड करो। अगर 100 में से 100 लेने हैं तो ये करना पड़ेगा, राइट? ओके, अब एक छोटा सा टास्क करेंगे, फिर मैं लेक्चर बंद कर रहा हूँ। आप जाएंगे वेरी फर्स्ट पेज जिसपे आपने नाम लिखा है, वेरी फर्स्ट पेज, जो पेज पे नाम लिखते हैं आप, वो वाले पेज पे जाएंगे, ठीक है? खोला आपने पेज, और ठीक बीच में, पेज के सेंटर में आप डबल लाइन को यूज करेंगे। डबल लाइन में आप लिखोगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, 4 वर्ड लिखने हैं सेंटर पे, ठीक है? डबल लाइन, मोटे मोटे अक्षरों में, डबल लाइन में 4 वर्ड लिखने। ये आपको मैं दे रहा हूँ पहले ही दिन गुरु मंत्र। काय का 100 आउट ऑफ 100 लाने का गुरु मंत्र। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। लिखो लिखो गुरु मंत्र लिखो। ओम, गुरु मंत्र लिखो, गुरु मंत्र लिखो। ओम नहीं लिखना है, ओम लिखेंगे बटे, वहां पे लिखना है इनटू इनवर्टेड कॉमर्स, बिल्ड स्मॉल, बिल्ड ऑफन, बिल्ड स्मॉल, कॉमा बिल्ड ऑफन। ये मेरे तरफ से आपको पहला मंत्र मैं दे रहा हूं। बिल्ड स्मॉल, बिल्ड ऑफन, मतलब छोटा छोटा बनाओ लेकिन रोज बनाओ। क्या बनाना है? घोंसला नहीं, घोंसला नहीं बनाना है, कॉन्सेप्ट बनाना है, पढ़ाई बनानी है, ठीक है? तो भाई कल एग्जाम है तो आज बैठेंगे पढ़ाई को, कोई काम का नहीं है ना? एग्जाम कभी भी रहो, हम रोज तैयारी करके रखेंगे कि एज इफ कल एग्जाम है, ठीक है? तो मेरे तरफ से मंत्र क्या? बिल्ड स्मॉल एंड बिल्ड ऑफन, राइट? ठीक है, अब वो पेज के सबसे नीचे में आ जाओ एंड राइट हैंड साइड कॉर्नर, सबसे नीचे में राइट हैंड साइड कॉर्नर, वहां पे आप लिखोगे टारगेट। वहां पे क्या लिखोगे? टारगेट। क्या आपका टारगेट क्या है? और उसमें आप लिखोगे दीज मेनी मार्क्स अपॉन 100, दीज मेनी मार्क्स अपॉन 100। अकाउंट्स में कितने लेने हैं आपको, वो आप लिख लो, आप टारगेट बनाओ अपना कि अकाउंट्स में आपको कितने मार्क्स लेने हैं, वहां टारगेट बनाओ। जो भी लिखने, किसी को 50 लेने में तो 50 आउट ऑफ 100 ऐसा लिख दो, ठीक है? लिख दिया, उसको सर्कल करना, सर्कल कर दिया, साइन करना है बाजू में आपकी, कर दिया, और नीचे डेट डालना है आपकी 23 मार्च 2021, 23 मार्च 2021, ठीक है? माय डियर फ्रेंड्स, आपने आज अपना टारगेट लॉक किया है। वो टारगेट को अचीव करने के लिए ऊपर मंत्र आपको रोज दिखेगा, बिल्ड स्मॉल, बिल्ड ऑफन, रोज करना है। 11th में आपने क्या किया जान दो, अच्छा किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो हरकत नहीं, लेकिन 12th में एक भी दिन हम गवाएंगे नहीं। 12th में एक भी दिन हम गवाएंगे, रोज पढ़ाई करेंगे, सारे सब्जेक्ट की करेंगे, हम कोई भी चीज पेंडिंग नहीं रखेंगे, सो दैट हम पे कोई एग्जाम का प्रेशर आएगा ही नहीं। एग्जाम कब है? कल? हाँ ठीक है, दे दो पेपर, लिख डालेंगे, सिंपल। दिस शुड बी योर मेंटल पीस एंड मेंटल एटीट्यूड। Are you getting the points clear? Yes, sir. Yes, sir. Good. Yes, sir. Nice. Very good. Perfect. Okay then. Anyone? Any point? सर वो टाइम टेबल ग्रुप में सेंड कर दीजिए प्लीज। ओके मैम, पक्का श्योर कर देता हूँ। आज मेरी भी गलती हो गई, टाइम टेबल की 5 का 4:30 तक मुझे ध्यान ही नहीं रहा। कर दो, जरूरी है वो टाइम टेबल देखना। और कुछ? Right then, see you tomorrow at 4:30, not 5, ठीक है? 4:30 I'll be there and we'll start the class. कल ये 3-4 चीजें आपको अच्छे से पढ़ के आनी है, और एक रिसर्च वर्क करना है कि ब्रैकेट में क्लॉज है कि ब्रैकेट में सबसेक्शन है, ठीक है? सबसेक्शन कब होता है, क्लॉज कब होता है, ये रिसर्च करके आना है। मैं राह देख रही लव बिडू, ठीक है? तो मिलते हैं कल। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय। बाय सर। चलो Bye, दबाओ जाओ। sir. बाय।